सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th। दिस इज किशन जायसवाल। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। ये वीडियो जो बच्चे क्लास 9th से 10th में जाने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, और जो इस साल क्लास 10th में हैं, जिनका इस साल बोर्ड एग्जाम है 2021 में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड मैथ वर्सेस बेसिक मैथ। बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, हमें ये दो अलग अलग मैथ क्यों पढ़ाई जाती है, हमसे ये चूज क्यों करवाया जाता है कि आपको स्टैंडर्ड मैथ लेना है कि आपको बेसिक मैथ लेना है। बहुत सारे बच्चों को, मतलब बहुत सारे स्कूल में बच्चों के ऊपर थोपा जाता है कि आपको स्टैंडर्ड मैथ ही लेनी है। बहुत सारे स्कूलों में ऑप्शन दिया जाता है कि आपको बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ में से एक चूज करना है। तो सबसे पहले इन दोनों चीजों को समझो। जैसे आपके पास दो मैथ है, एक है स्टैंडर्ड मैथ और एक है बेसिक मैथ। ठीक है, जब आप क्लास 9th में रहते हैं आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास एक मैथ पढ़ाई जाती है जो कि आपके मैथ की एनसीईआरटी बुक है वही। अब बुक तो क्लास 10th में भी नहीं चेंज होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपसे चूज करवाया जाता है। ये 2019 से हुआ है कि आपसे ये चूज करवाया जाता है कि आप स्टैंडर्ड मैथ लेंगे कि बेसिक मैथ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ, जब क्लास 11th में 12th में जब वो पहुंचते हैं, क्लास 11th में जाते हैं, तो उनको मैथ सेक्शन से नहीं पढ़ना होता है। तो उनके बारे में सोच के गवर्नमेंट ने जब 2019 में सीबीएसई बोर्ड ने ये चीज लेकर आई कि आपके लिए एक बेसिक मैथ होगा जिसमें मैथ बहुत हार्ड नहीं होगा, बहुत इजी लेवल का होगा, एक मॉडरेट लेवल का होगा। क्योंकि आपको पता है क्लास 10th तक मैथ सबको पढ़ना कंपलसरी है और पढ़नी भी चाहिए। क्योंकि जब आपको मैथ ही नहीं आएगी, बेसिक चीजें नहीं पता चलेंगी, आप अपने लाइफ में कुछ भी करिए, आप आर्ट्स सेक्शन में जाइए, साइंस सेक्शन में जाइए, कॉमर्स सेक्शन में जाइए, या फिर ऑनर्स सेक्शन, किसी भी सेक्शन में आप जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आपको बेसिक मैथ तो आनी चाहिए कि किस तरह से हमें जोड़ना है, किस तरह से घटाना है, कहाँ मल्टीप्लाई करना है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, थोड़ा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का होना चाहिए, मेंसुरेशन होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सब जो चीजें हैं वो क्लास 10 तक पढ़ाई जाती हैं। तो बात ये आई कि उन बच्चों का क्या होगा जो आगे जाके 11th में मैथ पढ़ने वाले हैं, जेई की तैयारी करने वाले, आगे जाके उन बच्चों का क्या होगा जो फिजिक्स में बहुत ध्यान देने वाले हैं, जो नीट की प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो उन सब बच्चों के लिए आपका स्टैंडर्ड मैथ कहा गया कि उन बच्चों को जो चाहते हैं कि फ्यूचर में हो जाके 11th 12th में अच्छी पढ़ाई करें, मतलब अच्छी इन द सेंस वो जेई या मैथ से रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आया कि आप स्टैंडर्ड मैथ लेंगे, आपकी इच्छा पे है। आप जाके बेसिक से ही करना चाहते हैं तो आपको देखो ये दिक्कत होगी, आप बेसिक पढ़े होंगे, आपका दिमाग भी एकदम नॉर्मल होगा, आप मेहनत नहीं किए होंगे क्लास 10th में। अगर आपको क्लास 10th में स्टैंडर्ड मैथ मिली हुई है तो आप कभी ये मत सोचिए कि आपका पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आने वाला है। पेपर हार्ड नहीं आने वाला है। पेपर एक, जैसे पेपर का लेवल क्या होगा ना, जैसे मान लो ये है बेसिक का लेवल, तो स्टैंडर्ड का लेवल थोड़ा सा ऊपर होगा, लेकिन चीजें वही होंगी, सिलेबस आपका वही होगा। आपके माइंड को चेक किया जाएगा कि हाँ, अगर आपने स्टैंडर्ड मैथ लिया है तो आपने मेहनत कितनी की है, क्या आप वाकई ये सोचते हैं, आप ये समझते हैं कि अगर आपको क्लास 11 12th में जब मैथ्स पढ़नी है तो आपको चीजें आ रही हैं, कि आप बस केवल पास होने के लिए पढ़ के आए हैं। क्योंकि आपको पता नहीं है ये चीज। अगर आप क्लास 9th में हैं और क्लास 10th में हैं, आप अभी मेहनत नहीं कर रहे हैं। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे अभी क्लास 10 तक मेहनत ही नहीं करते हैं, लेकिन वो ये चीज नहीं फील कर रहे हैं कि आगे जाके कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ने वाला है, बढ़ चुका है कि अगर क्लास 9 से आप कंपटीशन नहीं करना शुरू करेंगे लोगों से, अपने आप को, अपना लेवल नहीं ऊपर करेंगे, तो आप बैक में जाते जा रहे हैं। समझ लीजिए आप थोड़ा सा स्लो हो रहे हैं, आपको आगे जाके बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप आज से ही क्लास 9 से क्लास 10 से अपने आप को मजबूत करेंगे, अपने आप को मेहनती बनाएंगे, बेसिक लेने के, बेसिक मैथ आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाह जाए तो आप बेसिक मिले, स्टैंडर्ड मिले, कोई भी मैथ मिले, आप अच्छे से कर जाएंगे। आप अपने दिमाग में जो है ना वो स्टैंडर्ड मैथ का एक डर बैठा चुके हैं कि नहीं, अरे भैया बेसिक मैथ तो बहुत आसान होगा, हम पास कर जाएंगे, स्टैंडर्ड मैथ में बहुत कठिन कठिन सवाल आएंगे, बहुत हार्ड आएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बेसिक और स्टैंडर्ड में बहुत माइनर डिफरेंस है। पेपर की डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन एक बात याद रखो, जब क्लास 10th में आज 5 चैप्टर पढ़ रहे हो केमिस्ट्री के, कल को जाके क्लास 11th में 15 चैप्टर पढ़ने वाले हो, तो जब यहां से चीजें वहां इतनी बढ़ेंगी
तो अगर आपको यहीं से चीज़ों को झेलने नहीं आएगा, चीज़ों से लड़ने नहीं आएगा, तो कल को आप क्या करोगे। तो इसीलिए 2019 से सीबीएसई ने ये चीज़ बहुत एक अच्छी चीज़ लेकर आई कि बच्चों को थोड़ा सा मजबूत बनाया जाए छोटे लेवल से, आपके फाउंडेशन लेवल से। तो जिन बच्चों को स्टैंडर्ड मैथ मिला हुआ है वो बिल्कुल भी ना डरे कि आपका पेपर बहुत टफ आने वाला है। उनको मैं बता दे रहा हूं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। देखो, स्टैंडर्ड मैथ बेसिक वाले ध्यान ये रखेंगे कि वो प्रॉपर एनसीईआरटी करेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। प्लस अपने एग्जाम्पल लगाइए, ठीक है, और प्रीवियस ईयर जितने भी चैप्टर, जैसे मान लीजिए आपने नंबर सिस्टम खत्म किया, ठीक है, नंबर सिस्टम के जब आपने चैप्टर पढ़ लिया तो उसके पीवाईक्यू लगाइए, नंबर सिस्टम से रियल नंबर जब आपने खत्म किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब कहोगे भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से मिलेंगे। मैंने एक बहुत अच्छी चीज अपने हाथ से मेहनत करके लिख के बनाई है कि हर एक चैप्टर का, वो भी नए सिलेबस पे। आपको पता है कि आपका सिलेबस कटा हुआ है, जो चीजें हटी है यहां से, अगर यूक्लिड्स हटा है तो मैंने उसको हटा दिया, उसके क्वेश्चन नहीं डाले हैं। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पीडीएफ है, डाउनलोड कर लो। दूसरी बात, स्टैंडर्ड वालों को क्या ध्यान देना, बेसिक वालों को बस इतना करना है, स्टैंडर्ड वाले एनसीईआरटी करना है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल लगाने हैं, एक्सरसाइज लगानी है। एनसीईआरटी तो आपकी छूटनी नहीं चाहिए, 2 बार एनसीईआरटी आपको करनी ही करनी है। प्लस आपको एग्जाम्पलर भी लगाने हैं एनसीईआरटी की, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। अच्छे देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, आपको आर.डी. शर्मा का कोई सवाल दिया जाए, आपको आर.एस. अग्रवाल का कोई सवाल दिया जाए, आपको मैकग्रा हिल से कोई भी सवाल उठा के ला के दिया जाए, आप सब कर जाएंगे। लेकिन अगर आपने चैप्टर्स बस पास होने के लिए पढ़ा है तो आपसे तो बेसिक वाला भी नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो इसलिए कभी भी अपने मन में ये भाव मत लेकर आइए कि अगर आपके ऊपर स्कूल ने थोप दिया है स्टैंडर्ड मैथ तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आसान है, अच्छे से कर जाओगे। अभी तो आप क्लास 10th में कितने चैप्टर पढ़ रहे हो, मिला जुला के 15 चैप्टर। क्लास 11th में आपको इतनी मेहनत करनी होगी, क्लास 12th में इतनी मेहनत करनी होगी। अगर आप मैथ सेक्शन से आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप स्टैंडर्ड मैथ एकदम अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल मत डरिए। ये वीडियो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपके मन में जो डर बना हुआ है वो आपने अपने मन में डर बैठा लिया है। स्टैंडर्ड मैथ इज नॉट टफ, इट इज वेरी इजी सब्जेक्ट, इट इज वेरी इजी पार्ट। हाँ, बेसिक से थोड़ा सा हाई है, और यार हाई क्यों नहीं बनाओगे, लाइफ में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ अचीव करना है, तो अभी से लड़ना सीखो, अभी से हार्डवर्क करना सीखो, मेहनत करना सीखो। आई होप आपको बेसिक और स्टैंडर्ड सारी चीजें क्लियर हो गई। मैंने बता दिया कि आपको दोनों किस तरह से तैयारी करनी है। हाँ, आप क्लास 10th के बोर्ड में हैं, पर्सनल मेंटरशिप चाहते हैं, कोई भी दिक्कत हो आप हमसे बात करना चाहते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी पर्सनली हैंडल की जा सकती है हमारे द्वारा, हमारी रैंकर्स की टीम द्वारा। इसके लिए आपके लिंक में, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है टेलीग्राम चैनल की, उसको ज्वाइन कर लीजिए। जब उसको वहां पे ज्वाइन करेंगे तो एक आपके पास ग्रुप आएगा, जिस ग्रुप में बच्चे कई सारे हैं, वो अपने डाउट्स पूछते हैं, वो अपने सवाल भेजते हैं, तो उन सब चीजों का आपको फायदा मिलेगा। सिर्फ जेन्युइन बच्चे हैं हमारे पास जो मेहनत करते हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रहे हैं। आप भी मेहनत करिए, हम भी मेहनत करेंगे, लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है साथ मिलकर। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ के बारे में। देयर इज नो बिग डिफरेंस, जस्ट माइंड डिफरेंस। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके अंदर करने की एक ललक होनी चाहिए, एक लालसा होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, आपके अंदर मेहनत होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्लास 9 के उन बच्चों तक भी पहुंचाइएगा जिनको क्लास 10th में स्टैंडर्ड और बेसिक के बारे में चूज करना होता है। तो प्लीज उन बच्चों को समझाइए कि अगर आप अपने भविष्य के बारे में सोचिए, अगर आप आर्ट सेक्शन से जुड़ना चाहते हैं तो आप बेसिक आराम से मैथ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सीए की तैयारी करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, कल को आपको मैथ में, आप मैथ से रिलेटेड कोई बड़े एग्जाम देने हैं, आपको गवर्नमेंट एग्जाम भी देनी होगी ना, तो आपका मैथ का लेवल जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, आपका माइंड साफ होना चाहिए, आपको मेहनती होना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड मैथ पढ़नी चाहिए, ठीक है। और उन बच्चों को जो वाकई में आर्ट सेक्शन में कुछ करना चाहते हैं वो आराम से बेसिक पढ़े, बेसिक मैथ जरूर पढ़े, क्योंकि मैथ जो है वो लाइफ में पढ़नी इंपॉर्टेंट है और जरूरी भी है, ठीक है। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा,
और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक यू सो मच।